नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आज आपके लिए नया सेशन जो मैं लेके आया हूं, इंफॉर्मेटिव सेशन है आपके लिए। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए, उनका परिणाम भी घोषित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो हमारी नई राष्ट्रपति 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति नियुक्त की गई, ये कौन है? ये है द्रौपदी मुर्मू, जो जनजातीय पहली जनजातीय भारतीय महिला है जो जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति बनी है। तो इनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका जो जीवन रहा वो कैसा रहा, इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति जो स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रपति बने, वो सभी हम आज क्रम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी। और आप ध्यान रखेंगे, ये जनरल जो अवेयरनेस है, एक तरीका से सामान्य ज्ञान जो आपका होना चाहिए, अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति है ये हमारे देश का सर्वोच्च पद है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जो आपके लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। ये द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति नियुक्त की गई। हाल ही में जो चुनाव हुआ इसमें इन्होंने जो इनके प्रतिद्वंदी थे कौन, यशवंत सिंह को इन्होंने हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता। ये द्रौपदी मुर्मू 15वीं भारत की राष्ट्रपति नियुक्त की गई। अगर मैं इनके प्रारंभिक जीवन की बात करूं तो इनका जो जन्म हुआ ये 20 जुलाई 1958 में ऊपर बेड़ा जो गांव है जो पड़ता है मयूरभंज जिला डिस्ट्रिक्ट, कहां पर, उड़ीसा में ये पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। हम दोनों तरह से डिस्कस करने वाले हैं ये सेशन हमारा होगा जनरल नॉलेज बेस होगा, यानी कि सामान्य जानकारी भी हमें पता होनी चाहिए। दूसरा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लास्ट जो हमारे प्रधान राष्ट्रपति हैं हमारे, जो अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त होने वाला है, उनके जब वे राष्ट्रपति नियुक्त किए गए तो उनके गांव से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि 20 जुलाई 1958 को एक संथाल परिवार में, एक जनजातीय है संथाल, उस परिवार में इनका जन्म हुआ 1958 में। ये आप ध्यान रखिएगा, जो पड़ता है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनका प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा हुई ये कहां पर हुई? ये इनके गांव में एक प्रारंभिक स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय, वहां पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्हें भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है वहां पर जाना पड़ा। ठीक है, और ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो वहां से इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की पढ़ाई पूरी की, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा यानी कि स्नातक की पढ़ाई भी इन्होंने कहां से पूरी की? ये इन्होंने पूरी की अपना भुवनेश्वर जो इनका एक तरीका से जो राजधानी है वहां से इन्होंने इसे पूरा किया। इसके बाद इनका जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इनका जो राजनीतिक जीवन है ये कहां से प्रारंभ हुआ? 1997 में ये राय रंगपुर नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई। सन 2000 में ये पहली बार उड़ीसा विधानसभा से सदस्य चुनकर गई, और 2017 में इन्हें क्या मिला? 2017 में इन्हें उड़ीसा का सर्वोच्च पुरस्कार नीलकंठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें 2007 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहा, जिसके चलते उड़ीसा सरकार ने इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 2010 में बीजेपी ने इन्हें नगर अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। यह भी आप ध्यान रखेंगे। दोनों क्वेश्चंस आप ध्यान रखेंगे, यानी कि दोनों इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी हो जाती हैं। जो बीजेपी है इसने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है कार्यकारिणी, इसका उड़ीसा का जो अध्यक्ष नियुक्त किया, ये किसे किया? ये द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में हमारी 15वीं राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई। 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं ये राज्यपाल के पद पर कहाँ नियुक्त की गई थी, कब नियुक्त की गई थी, ये सारी क्वेश्चंस आप ध्यान रखेंगे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति होंगी, यानी कि स्वतंत्रता के बाद इनका जन्म हुआ, तो ये इनका जन्म स्वतंत्रता के बाद होने के चलते ये देश में स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति होंगी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आप ध्यान रखेंगे जनजातीय समुदाय की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये है द्रौपदी मुर्मू। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी, यानी कि इनकी जो एज है, जितने भी भारत के अब तक राष्ट्रपति नियुक्त किए गए उनमें सबसे कम उम्र की ये नियुक्त हुई, ये आप ध्यान रखेंगे। मात्र 64 वर्ष की इनकी आयु है। कितनी? 64 वर्ष आयु है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आप ध्यान रखेंगे इनका जो एक तरीका से जो इनका जन्म हुआ ये स्वतंत्रता के बाद हुआ, जिसके चलते ये स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली भारत की राष्ट्रपति हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये एक भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर नियुक्त हुई हैं, जो 25 जुलाई 2022 में अपने कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करेंगी और 5 साल तक के लिए ये अपने कार्यकाल पर रहेंगी, कार्यकाल पूर्ण करेंगी। 5 साल तक ये अपना कार्यकाल अपने जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्य के साथ निर्वहन करेंगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक इंफॉर्मेशन, जो हमारी 15वीं राष्ट्रपति बनी कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं जो अब तक के हमारे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त हुए, इनके बारे में थोड़ा हमें जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए, कौन कौन हुए, उनका कार्यकाल कब कब तक रहा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। तो ये है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें कब भारत रत्न दिया गया था? तो 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरे जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। और इनका जो जन्म दिवस है इसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1988 में इनका जन्म हुआ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत रत्न से इन्हें भी सम्मानित किया गया। कब? 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये तीसरे नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये है जाकिर हुसैन साहब, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये है जाकिर हुसैन, जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, पूछा गया है। वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आप ध्यान रखिएगा। इनका जो कार्यकाल था ये बहुत छोटे समय के लिए अपने कार्यकाल में रहे, कार्य पद पर रहे। 1967 से 1969 तक ये अपना कार्यकाल ही कर पाए, क्योंकि बीच में ही कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? तो ये है आपके जाकिर हुसैन, ठीक है। कौन है? जाकिर हुसैन, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे, जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। कार्यवाहक का मतलब होता है कि जैसे अभी हाल ही में मैंने आपको बताया, पिछले जो अभी क्वेश्चन था कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनका कार्यकाल के दौरान क्या हो गया? मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। तो उसके लिए राष्ट्रपति का पद खाली ना हो, उसके लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। तो वीवी गिरी को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और ये 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब बाद में चुनाव हुए तो ये क्या हुए? इन्हें
परमानेंट यानी कि नियुक्त किया गया, स्थायी तौर पर जो प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया के तहत इन्हें नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल था और इन्हें भारत रत्न दिया गया। कब? 1975 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। यह भी आप ध्यान रखेंगे। 2 बार इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल किया और एक बार इन्होंने क्या किया? पूर्ण कार्यकाल यानी कि 5 साल की जो अवधि होती है उसे पूर्ण किया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है फखरुद्दीन अहमद अली अहमद। जो फखरुद्दीन अली अहमद है, इनका कार्यकाल एक बार आप ध्यान से देखिएगा। 1974 से 1977 के बीच इनका कार्यकाल है। दूसरे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले कौन थे? पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे कौन है? दूसरे हैं फखरुद्दीन अहमद अली, जिनका अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा। इनके निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, जो 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी इसके बाद क्या बने? राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, जिन्होंने अपना कार्यकाल यानी कि 5 साल जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो पूर्ण किया। ये आप ध्यान रखेंगे। ये आप जो इमेज में देख पा रहे हैं ये है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च व्यक्ति है। जो भी इस पद पे बैठता है उसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत सरकार की सभी प्रक्रियाएं इन्हीं के नाम से होती है, जो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये एक सरदार थे। ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र सरदार राष्ट्रपति या सिख समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति, तो ये है ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने वीटो पावर का, जो पॉकेट वीटो होती है, पॉकेट वीटो का इन्होंने यूज किया था। पॉकेट वीटो का इन्होंने यूज किया था। और किस बिल के लिए किया था? तो डाक बिल के लिए इन्होंने किया था, डाक अधिनियम के लिए इन्होंने किया था। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था कि अगर कोई डाकिया किसी के पत्र को, किसी के खत को खोलकर उसे पढ़ लेता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसके चलते इन्होंने क्या किया? इस पर वीटो लगा दिया। वीटो का मतलब होता है कि इस जो अधिनियम है इसे हम ना तो सहमति प्रदान करते हैं ना असहमति प्रदान करते हैं, इसे अपने पास रखते हैं। अनिश्चित समय के लिए अपने पास रखने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्रदान है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा, अपने हस्ताक्षर नहीं करेगा, कोई विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये पहले वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह, ये आप ध्यान रखेंगे। और इन्हें अनपढ़, एक तरीका से कहा जाता था कि ये कम पढ़े लिखे थे, इन्हें अनपढ़ राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका रामस्वामी वेंकटरमन, यानी कि रामास्वामी वेंकटरमन, जिनका कार्यकाल आप ध्यान रखिएगा 1987 से 1992 तक रहा। और राष्ट्रपति पद पर बनने से पूर्व, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये क्या थे? उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर अपना कार्य कर चुका है। ठीक है, तो ये कौन है? रामास्वामी वेंकटरमन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही राष्ट्रपति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन हमारे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल आप ध्यान रखेंगे 1992 से 1997 तक रहा। और ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे, जो बाद में चलकर क्या बने? राष्ट्रपति बने। और स्थानीय स्वशासन को मान्यता इन्होंने दी थी। अगर आपके ध्यान होगा 72वां 73वां संविधान संशोधन, तो शायद आपको ये चीजें याद आ गई होंगी। नगर पंचायत और आप ध्यान रखेंगे ग्राम पंचायत जो होती हैं, इनको अनुमति प्रदान करने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो ये है शंकर दयाल शर्मा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है के.आर. नारायण, जिनका कार्यकाल है 1997 से 2002। ठीक है, और ध्यान रखिएगा के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको ध्यान रखना है भारत के पहले जनजातीय राष्ट्रपति कौन बनी, ये बनी अभी द्रौपदी मुर्मू। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है, के.आर. नारायण। भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये है अभी आप नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, इनका जो कार्यकाल रहा ये 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया गया, यानी कि राष्ट्रपति होते हुए क्या बने, वैज्ञानिक होते हुए राष्ट्रपति पद तक ये पहुंचे। इनका भी जीवन बड़ा संघर्ष में रहा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, यानी कि हमारे जो मिसाइल मैन की उपाधि किसे दी गई, ये ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को दी गई। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 12वें नंबर की हमारी राष्ट्रपति थी। 11वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 11वें नंबर का राष्ट्रपति कौन है, 12वें नंबर का राष्ट्रपति कौन है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा, ये भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। अब बड़े ध्यान से चीजों को आपको समझना है क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि ये भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो ये सारी चीजें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी, बड़े ध्यान से आपको चीजों को समझना है। तो ये वित्त मंत्री के पद पर भी रह चुके थे, 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, और ये है हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 में खत्म होने वाला है और जिनके स्थान पर अभी हमारी पहली जनजातीय जो महिला है द्रौपदी मुर्मू जी, ये इनका स्थान ग्रहण करेंगी। तो ये है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से और अभी 25 जुलाई 2022 में खत्म होने वाला है। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं जब ये नियुक्त किए गए थे। इनका गांव कौन सा है, ये किस प्रदेश के हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बिहार के राज्यपाल ये रह चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछ लेगा जो द्रौपदी मुर्मू है ये किस प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त थी, या किस प्रदेश में इन्होंने राज्यपाल के पद पर काम किया, तो ये है झारखंड, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेटिव आपके लिए जानकारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और एक बार आप देखिएगा, ये है हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पहली भारत की जनजातीय राष्ट्रपति। और ये ध्यान रखना है कि ये संथाल जाति से बिलोंग करती हैं। कौन सी, संथाल जाति। ठीक है, तो ये इनका कुछ इनके बारे में कुछ जनरल जानकारियां थी, सामान्य जानकारी थी जो एक आम नागरिक को, एक स्टूडेंट को भी, एक आम नागरिक को भी पता होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यही आज का जो सेशन था हमारा, कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके बारे में एक सामान्य हमें पता होना चाहिए, उनका कार्यकाल कब से कब तक था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, कम शब्दों में कम समय लेते हुए आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये बताया कि कैसे कैसे ये चीज़ें कब से, मतलब जो भारत का स्वतंत्रता है उसके बाद से जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए, ये 15 राष्ट्रपति अब तक हुए हैं, जिनमें कार्यवाहक राष्ट्रपति को मैं अगर हटा दूं तो 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये 15वें नंबर की है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और क्या आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।